अरहान, तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, हमारी शादी होने वाली थी, फिर तुमने उस ईशा से शादी क्यों की? वो तो तुम्हारी सिर्फ दोस्त थी ना। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता था और तुमसे शादी करना चाहता था जूही, पर तुम तो जानती हो ना कि मुझे ईशा से मजबूरी में शादी करनी पड़ी। मैं भी उस शादी को नहीं मानता। वो शादी मेरे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी है। जो वादा मैंने ईशा की माँ अक्षिता आंटी को मरते वक्त दिया था, मैं उस वादे को नहीं तोड़ सकता। नहीं अरहान, तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकते। तुम्हें ये रिश्ता तोड़ना होगा और सबको बताना होगा कि तुम ईशा से नहीं, मुझसे प्यार करते हो और तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी, उस ईशा से तोड़कर। तुम सही कह रही हो जूही, मेरी शादी हो या ना हो, पर मैं उस बोझ को अब और नहीं झेल सकता। ये रिश्ता मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक बोझ है जिसे मैं ढो रहा हूँ। अरहान और जूही जो बातें कर रहे थे वो इस सब बातों से अनजान थी कि ईशा अरहान को सरप्राइज देने के लिए अरहान को फॉलो करते हुए उसी जगह तक आ गई थी। उसने अरहान और जूही की सारी बातें सुन ली थी, जिसे सुनकर ईशा का दिल कांच की तरह टूटकर बिखर गया। ईशा उसके पास जैसे ही गई तो दोनों के होश उड़ गए। जिसकी मैं बेस्ट फ्रेंड थी, जिसकी मैं जान थी, जिसकी मैं हमराज थी, मैं कब से उस पर बोझ बन गई, मुझे पता ही नहीं चला। ईशा, तुम यहाँ कैसे? आई तो थी तुम्हें सरप्राइज देने के लिए, जिससे तुम्हारी दोस्ती वापस पा सकूं। पर अफसोस तो देखो, आज तुमने मेरी दोस्ती खो दी अरहान। और जूही, तुम तो मेरी बहन हो ना, मासी की बेटी। अगर तुम अरहान से प्यार करती थी तो क्यों छुपाई सबसे ये बात? क्यों अपने साथ साथ मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दी? और अब जब मैं अरहान की पत्नी बन गई तो तुमको मेरा घर उजाड़ना है? क्या खूब सिला दिया ना तुम दोनों ने मेरे प्यार का। देखो ईशा, मेरी बात सुनो। बस अरहान, बहुत बोझ हूं ना मैं तुम पर। अब मैं तुम पर और बोझ नहीं बनूंगी। अब तुम्हें ये बोझ और नहीं ढोना पड़ेगा। मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद करती हूँ। डाइवोर्स पेपर भिजवा दूंगी कल। और हाँ, एक और वादा करती हूँ, डाइवोर्स हो जाने के बाद तुम दोनों की शादी मैं खुद करवाऊंगी। इतना बोलकर ईशा रोते रोते वहाँ से चली जाती है और अरहान उसे रोकता रह जाता है। चलो, कुछ तो ढंग का बोली ये बेवकूफ लड़की। तुम जल्दी से जल्दी इससे अलग हो जाओ। पर ईशा के जाने से अरहान के अंदर जैसे कुछ टूट सा गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म का कोई हिस्सा खत्म हो गया हो। वो तेजी से घर पहुंचा तो ईशा अपना बैग लेकर घर से जैसे ही कदम निकालने लगी तो अरहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम गलत समझ रही हो ईशा, मैं इस रिश्ते को निभाना चाहता हूँ। मुझे बस एक मौका दे दो। मैं आंटी को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ सकता। माँ के इस वचन से तुम्हें आजाद करती हूँ अरहान। तुम्हें ये जिम्मेदारी वाला रिश्ता अब निभाने की कोई मजबूरी नहीं है। हमारा सफर यहीं तक का था। आज से हम दोस्त भी नहीं हैं। ऐसा मत कहो प्लीज। तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो। प्लीज ईशा, मत जाओ। ईशा। अरहान की आंखों में कब, कैसे और क्यों आंसू बहने लगे उसे पता ही नहीं चला। मजबूरी का ही सही, लेकिन कुछ महीनों का हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता था उनका, जिसमें वो साथ रहे थे। कब उन दोनों को एक दूसरे की आदत होने लगी थी ये उन्हें पता भी नहीं चला। आज ईशा का हमेशा के लिए घर से जाने के नाम पर ही अरहान कांप उठा। बाय फॉरएवर अरहान, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। तलाक के पेपर पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास। अलविदा। इतना बोल ईशा बहते हुए आंसुओं के साथ घर की दहलीज पार कर गई। तो वहीं अरहान, उसका दिल तो जैसे टुकड़ों में बट गया था। वो जानता था उसके रोकने से भी ईशा नहीं रुकेगी। वो कमरे में आ गया। उसे हर जगह सिर्फ हंसती खिलखिलाती ईशा ही नजर आ रही थी। ईशा की शरारतें, उसकी मस्ती, उसका डांस। मैंने कभी नहीं सोचा था ईशा कि तुम्हारे बिना जीना इतना मुश्किल हो जाएगा। प्लीज लौट आओ ना। ईशा वापस अपने घर आ गई थी। उसके घर आते ही शिवांक सहगल के पास ये खबर पहुंच गई कि ईशा अरहान को हमेशा के लिए छोड़कर आ चुकी है। तूने शिवांक सहगल को रिजेक्ट किया है। मुझे छोड़कर तूने उस 2 कौड़ी के वकील से शादी कर ली, पर अब तो वो तुझे बचाने वाला नहीं है।
अब देख मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूँ। अपनी बेइज्जती का बदला मैं तुझसे कैसे लेता हूँ, और तब तुझे पता चलेगा कि ये शिवांग सहगल क्या चीज है। फिर शिवांग ने किसी को कॉल किया। सुन शिंदे, अपने 4 आदमियों को लेकर जा और उस ईशा को किडनैप करके ला। आज शिवांग सहगल बिना शादी के ही उसके साथ सुहाग रात मनाएगा। ठीक है बॉस। रात हो गई थी। ईशा घुटनों में मुंह दबाकर जमीन पर बैठी हुई सिसक सिसक कर रो रही थी। सब खत्म हो गया, कोई नहीं बचा मेरे पास। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड अरहान को भी खो दिया। शादी के बाद तुमसे कब इतना प्यार करने लगी, वो आज दिल टूटने के बाद पता चला अरहान कि तुम कैसे मेरी धड़कनों में बसते हो। मैं जिंदगी भर सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगी, पर तुम्हारे पास कभी लौट कर नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे कभी किसी पर बोझ बनना नहीं सिखाया। ईशा तड़प रही थी। अरहान से हमेशा के लिए दूर हो जाने का ख्याल उसे अंदर तक तोड़ रहा था। तभी चुपके से शिवांग के आदमी ईशा के घर घुसे। पीछे से ईशा के सिर पर कुछ मारा, जिससे ईशा बेहोश हो गई। उन्होंने ईशा को उठाया और गाड़ी में डालकर सीधा शिवांग के अड्डे पर ले गए। उधर अरहान की हालत बुरी थी। उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे। वो जमीन पर बैठकर सिसक रहा था। कल तक हम दोनों इस रूम में एक साथ 2 अजनबियों की तरह रहते थे, और आज ये रूम तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा है ईशा। और आज मुझे तुम्हारे जाने के बाद पता चला कि तुम मेरे लिए क्या हो। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता। मैं कुछ भी करूंगा, पर तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लाकर रहूंगा। अरहान ने अपने आंसू साफ किए और गाड़ी में बैठ ईशा के घर के लिए निकल गया। जैसे ही वो घर पहुंचा तो शॉक्ड रह गया। अरे, ये खिड़की का कांच क्यों टूटा है? ऊपर से ईशा भी घर में नहीं है। वो ठीक तो है ना? अरहान पागलों की तरह ईशा को हर तरफ ढूंढ रहा था। अचानक ही अरहान के चेहरे के होश उड़ गए। हाँ, इसका मतलब ईशा किसी मुसीबत में है। उसे जरूर उस जानवर गुंडे शिवांग ने किडनैप करवाया होगा। ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने उसे जाने ही क्यों दिया? मुझे उसे तुरंत बचाना होगा, वरना वो शशांक ईशा को अकेला सोचकर उसके साथ पता नहीं क्या कर देगा। अरहान तेजी से अपनी गाड़ी में बैठा ईशा को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। आज पहली बार अरहान के चेहरे पर एक डर था, ईशा के साथ कुछ गलत ना हो जाने का। उधर ईशा एक कमरे में बेड पर बैठी हुई थी। उसके हाथ, पैर और मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी। वो खौफ से कांप रही थी। तभी कमरे में शिवांग एंटर हुआ, जिसे देखकर ईशा के होश उड़ गए। क्या हुआ? हैरान है मुझे देखकर ना? अरे मैं वही तुम्हारा पुराना आशिक। मुझे छोड़कर तुमने उस वकील से शादी की थी ना? क्या हुआ? उसने तो तुम्हें अपनाया ही नहीं। तू बेचारी मासूम अनाथ लड़की, अब तो तू बेसहारा हो गई है। और अगर इस हालत में एक अनाथ बेसहारा लड़की को मैं सहारा दूंगा, तब तो मुझे पुण्य ही पुण्य मिलेगा। उसकी बात सुनकर ईशा गुस्से से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। शिवांग ने आगे बढ़कर उसके मुंह से पट्टी हटा दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? ऐसे जबरदस्ती करके तुम मेरे साथ कभी शादी नहीं कर पाओगे। दूसरे ही पल शिवांग ने ईशा के मुंह को अपने हाथ से भींच दिया। अरे शादी करनी भी किसको है तुमसे? अब तुम बिना शादी के ही मेरे पास रहोगी। और हाँ, मैं हर रात तुम्हारे करीब आकर तुम्हें सजा दूंगा। और तुम मुझसे जो घिन करोगी ना, वही तुम्हारी सजा होगी मुझे धोखा देने की। अब देखो इस कमरे में यहाँ कौन है? सिर्फ मैं, तुम और तन्हाई। और आज की रात शिवांग एक दीवानेपन में ईशा की तरफ बढ़ने लगा। देखो मेरे करीब मत आना, प्लीज मुझसे दूर रहो। शिवांग ईशा के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया, जिससे ईशा की तेज चीख निकल गई। जैसे ही वो उसके ऊपर झुका, तभी उस रूम का दरवाजा खुला और अरहान अंदर घुस गया। अरहान ने शिवांग का कॉलर पकड़कर खींचा।
घटिया इंसान, तेरी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी बीवी की तरफ आंख उठाने की। तूने आज जो किया है ना, उसके बाद तेरे साथ वो होगा जो तू कभी सोच भी नहीं सकता। पर तूने तो इसे कभी अपनी पत्नी माना ही नहीं ना, तो मैं इसके साथ कुछ भी करूं, तुझे क्या फर्क पड़ता है? छोड़ मुझे। तभी कमरे में पुलिस आ गई और उन्होंने शिवांग को अरेस्ट कर लिया। ये सब देखकर ईशा अभी तक सदमे में थी। एक बात याद रखना, अगर तू इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा है ना, तो मैं भी इस शहर का सबसे बड़ा लॉयर हूँ और मैं आज तक कोई भी केस नहीं हारा हूँ। और ये मेरा तुझसे वादा है कि तुझे फांसी न करवाई ना, तो मेरा नाम भी अरहान नहीं। पुलिस वाले शिवांग को घसीटते हुए ले गए। अरहान जल्दी से ईशा के पास गया और उसे अपनी जैकेट उतारकर जल्दी से उसके कंधे पर डाल दी। फिर उसके हाथ पांव खोल दिए। अरहान ने उसे जैसे ही गोद में उठाया तो वो बेहोश हो गई। आधी रात हो गई थी, तभी तेज बिजली भी कड़कने लगी। अरहान ड्राइविंग करते हुए ईशा को देख रहा था। तभी तेज बारिश भी शुरू हो गई। ईशा ने अपनी आंखें खोल दी। अरहान को देख वो धीमे से बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? हम घर जा रहे हैं ईशा, तुम चिंता मत करो, अभी तुम बिल्कुल सेफ हो। और हाँ, डरने की कोई बात नहीं है और अब वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। हेल्प के लिए थैंक यू, बट गाड़ी बैक साइड